हेलो फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं। तो चलिए हम बात कर रहे हैं ये कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की। और मैंने आपको बोला भी है कि जब देखो ये समय चल रहा है कि ये टाइप के क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूँ, एडवांस समय चल रहा है। आप सभी को पता है कि जीटीयू यूनिवर्सिटी को लेकर मैं ये सारा कुछ सिलेबस को लेकर मैं बताता हूँ, बाकी बाकी यूनिवर्सिटी में भी काम देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चंस को भेज सकते हैं, मैं उसके साथ साथ उस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन कराऊंगा। पहला चैप्टर थियोरेलाइट चल रहा है, थियोरेलाइट के न्यूमेरिकल्स में करा रहा हूं, प्लस थियरी के भी अच्छे से वीडियोज बना के आप लोग को दे दूंगा कि ताकि आपको आइडिया मिल सके। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन पूछा है, बोला कि फाइंड द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ऑफ एसीडी, ठीक है। एसीडी का फाइंड आउट करना है और किसका, ट्रावर्स ऑफ एबीसीडी मतलब क्रोच ट्रावर्स है। इफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 405 नॉर्थ है और 150 ईस्ट है विद द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो किस तरीके से ये आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन डेटा दिए हुए हैं, इनके बेस पे मुझे ए का कोऑर्डिनेट बताना है, बी का कोऑर्डिनेट तो दिया ही है, सी का बताना और डी का बताना। तो कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। आपको क्या चाहिए, देखिए ध्यान से देखिए, आपका बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ऑफ बी स्टेशन का क्या दिया हुआ, बी स्टेशन का वो देखिए कितना दिया है, ऑलरेडी लिख सकते हैं 405 नॉर्थ है और 115 ईस्ट है। उसी तरीके से इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ऑफ, अगर सी चाहिए, ध्यान से देखिए बी के बाद सी वाला मैं फाइंड आउट कर रहा हूं। तो देखिए बी मेरा होगा कहां पे, देखिए ए यहां पर, देखिए ए बी इन दोनों के बीच में होगा, तभी तो बी ए बी का और बी सी का दोनों मिल सकता है। सी यहां पे होगा, डी यहां पे होगा, ए यहां पर होगा। तो देखिए बी का इस तरफ यहां पर वैल्यू है, यहां पर बी की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसमें इसके बाद ये करेंगे, इसके साथ करेंगे तो फिर बाद में ये सी का मिलेगा। मतलब यहां पर मेरा नॉर्थ का ये लैटिट्यूड नॉर्थ में दिया है और डिपार्चर ईस्ट में दिया हुआ है। तो नॉर्थ में ये वैल्यू ध्यान से देखना, बी के बाद सी आ रहा है तो सी की वैल्यू मिलेगी इधर से, ये वैल्यू नॉर्थ में, ये नॉर्थ में दिया हुआ है। नॉर्थ का 405 बी पे था, इतना यहां लैटिट्यूड आया तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब 405 माइनस 235.9 करेंगे तो ये नॉर्थ में आ जाएगा वैल्यू। में कैलकुलेट भी कर लेता हूं कैलसी में, इससे आपको आइडिया मिल सकेगा। जैसे यहां पर है 405, देखिए ध्यान से देखिए, नॉर्थ का नॉर्थ के साथ और इसका इसके साथ होगा, ठीक है। तो 405 माइनस 235.9 वैल्यू मेरी आ रही है 169.1 आ रहा है। वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव क्या है, नॉर्थ में, ठीक है। पॉजिटिव आएगा नॉर्थ में, ये भी पॉजिटिव ही आंसर आएगा, इसलिए इस लिख के रखा है। अब यहां पर दूसरा यहां पर कितना है, यहां पर देखोगे 115 है, उसमें ये प्लस है तो ऐड करेंगे, प्लस है तो ऐड करेंगे। तो कितना है, पहले ही था 115 और प्लस 206.8, कितना आ रहा है, पहले था 115 प्लस 206.8 मैंने किया तो वैल्यू आ गई मेरी 321.8। कौन सा होगा, ईस्ट हो गया, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सी मिल गया। वैसे ही जैसे ये पहला दिया था, दूसरा हमने फाइंड आउट किया, ऐसे तीसरा इंडिपेंडेंट कौन सा, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, किसका कोऑर्डिनेट, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ, सी के बाद डी है। तो यहां तक तो था पहले, देखिए ये 169.1 ये पॉजिटिव था, उसके बाद ये वाला है, ये नेगेटिव है तो माइनस करेंगे, कितना 151.7, कितनी वैल्यू आ रही है 169.1 माइनस 151.7, वैल्यू आया 17, पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये बड़ा है, पॉजिटिव है, 17.4 आया, ये भी नॉर्थ हो गया। और अभी ईस्ट वाले के लिए देख लेते हैं, ईस्ट में कितना था, इतना था पॉजिटिव, 1 है 0.8। अभी यहां देखो क्या है, इसके बाद ये वाला था तो ये माइनस है तो इसमें भी माइनस करेंगे,
-87.0 कर लेते हैं। कितना है 321.8 माइनस 87 कितना आया 234.8 ईस्ट में आ गया, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसमें से को माइनस किया तो पॉजिटिव आ गया, तो ये डी का मिल गया। वैसे लास्ट जो कोऑर्डिनेट है इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट किसका, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट किसका, ए का, क्योंकि डी के बाद ए है ना अभी, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले मेरा इतना था 17.4 ये था, उसके बाद देखो कि यहाँ पर इसके बाद हमारा ए आएगा ना, डी तो है ही है मेरा मिला हुआ वैल्यू ऊपर देख रहे हैं, ये प्लस है तो प्लस करेंगे इसमें। ठीक है, प्लस 182.0 ये ऐड करेंगे तो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ए का मिल जाएगा। कितना था 17.4 है, उसमें ऐड कर दिए 182.0 तो वैल्यू आ गया 199.4। क्लियर। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी थी 234.8 ईस्ट में था, अब ये वैल्यू क्या है माइनस है, तो हम माइनस करेंगे कितना 234.7, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो 234.8 या 234.7 है, तो माइनस करेंगे तो 0.1 ईस्ट में आ रहा, कितना आ रहा वैल्यू, ये वैल्यू इस वैल्यू में से ये जो इतना आया उसमें से ये माइनस करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से हम इनके सभी के देखो बी दिया था, हमने सी फाइंड आउट किया, डी फाइंड आउट किया, ए फाइंड आउट करा, इसके इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ये वैल्यू थी। अच्छा एक और चीज हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक और चेक कर सकते हैं कि ये जो बी ऑलरेडी दिया हुआ था वो राइट है कि नहीं। देखिए यहां पर कितना आया 199.4, 199.4 में 205.6 अगर ऐड करते हैं तो जो आपकी वैल्यू थी ये 405 वो आ जाएगा। यहां पे वैल्यू बचा है प्लस में 0.1 में ये 114.9 ऐड करोगे तो 115 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सोल्यूशन होगा और इसमें जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट जितने भी जहां पर भी फाइंड आउट करने हैं तो इसी तरीके से सॉल्व होगा। मतलब किया मैंने क्या देखो, जैसे मान लो यहाँ का दिया था, यहाँ पर अगर देखेंगे इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट यहाँ पर इसका दिया था 405 दिया था, इसका 115 दिया था, इसमें से ये माइनस है तो माइनस कर दो, जो आया वो सी का हो गया, इसमें ये माइनस है तो माइनस कर दो, अभी डी का मिल गया, इसमें ये ऐड है तो ऐड कर दोगे तो ए का मिल गया, ए में ये वाला ऐड कर दोगे तो ये जो पहले था वो मिल जाएगा। वैसे इसमें ये प्लस है तो ऐड किया तो ये सी का मिल गया इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, फिर ये जो सी आया उसमें से देखो माइनस है तो माइनस किया तो डी का इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट मिल गया, और फिर बाद में डी में ये माइनस किया तो ए का इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। यही काम मैंने किया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सोल्यूशन होगा।